Hello everyone, to be continue our 9th chapter changing families. Now next topic is the wedding. Wedding means होता है शादी. तो ये हमारी लास्ट स्टोरी है जो है नजली के घर में उनके ब्रदर की मैरिज होने वाली थी. देयर इज ए ग्रेट जॉय इन नजलीज होम टुडे. नजली के घर में बहुत आनंद आने वाला है. हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड. उनके जो एल्डर कजिन ब्रदर है वो उनकी मैरिज होने वाली है. लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है जो मैरिज से रिलेटेड है. ब्राइड एंड ग्रूम की. ब्राइड मीन्स क्या होता है? ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन एंड ग्रूम मीन्स दूल्हा. लेट अस टॉक. तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चंस देख लेते हैं. डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नजलीज फैमिली आफ्टर हिज वेडिंग? क्या इस वेडिंग के बाद उनके मीन्स उनके ब्रदर की जो वेडिंग होने वाली थी उससे क्या नजली की फैमिली में कुछ चेंजेस आने वाले हैं? एंड व्हाट विल चेंज, वो चेंजेस किस तरह के हैं? अभी हम चेंजेस ऑफ फैमिली पढ़ने जा रहे हैं. तो अभी हमने टू स्टोरी में देखा कि फर्स्ट स्टोरी में हमने देखा था कि जब न्यू बॉर्न बेबी हुआ था तो भी उनकी फैमिली में चेंजेस हुए थे. फिर उनके फादर का ट्रांसफर हुआ था, शेयरिंग के फादर का ट्रांसफर हुआ था तो भी फैमिली में चेंजेस आए थे. ठीक है, अब हम थर्ड स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं कि वेडिंग से कैसे चेंजेस आते हैं फैमिली में. उनके ब्रदर की वेडिंग होने वाली थी. तो क्वेश्चन देखिए. डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज कम? जब न्यू ब्राइड आती है, न्यू दुल्हन आती है तो उनकी फैमिली में किस तरह के चेंजेस आ जाते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ चेंजेस? देखिए, जब न्यू ब्राइड आएगी हमारे घर में तो उस ब्राइड को रहने के लिए एक रूम चाहिए होता है. ठीक है, फिर उस ब्राइड के हिसाब से हम लोगों को हमें भी एडजस्टमेंट करना होता है और वो जो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आई है उसको भी एडजस्ट करना होता है. तो फैमिली में बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 72. टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली. अपनी मदर और अपनी आंट से बात कीजिए. आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव बिफोर दे गॉट मैरिड. कि जब उनकी मैरिज नहीं हुई थी, मीन्स मैरिज के पहले वो कहाँ रहते थे? तो ऑब्वियसली वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते होंगे, अपने मदर फादर के साथ रहते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन? उनकी फैमिली में उस समय कितने मेंबर्स थे? तो हमारे जो मदर फादर हैं उनकी फैमिली में उस समय कुछ ज़्यादा मेंबर्स होते थे. जैसे चिल्ड्रन 3 and 4 चिल्ड्रन होते थे एंड ग्रैंड पेरेंट्स होते थे. ओके, हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? हु? क्या आपकी फैमिली में कोई अभी रिसेंटली मैरिड हुआ है और है तो कौन है? टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिली. मीन्स अपने क्लासमेट से बात कीजिए कि वेडिंग के द्वारा उन्होंने क्या किया. अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं. वेडिंग में जैसे न्यू फैमिली मेंबर हमारे परिवार में आता है, ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं. व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड? किस तरह का स्पेशल फूड बना? तो फूड में तो जैसे स्वीट्स बनती हैं, स्वीट्स, पुलाव एंड पूरी और डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, रायता, फ्रूट सलाद etc. And what special clothes do the bride and bridegroom wear? दूल्हे और दुल्हन ने किस तरह की स्पेशल ड्रेस पहनी थी? तो ब्राइड पहनती है लहंगा एंड जो ग्रूम होता है वो शेरवानी. एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस परफॉर्म्ड? किस तरह के सॉन्ग और डांस परफॉर्म हुए थे? तो बहुत सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड डांस होते हैं वेडिंग में. And what did you see at the wedding that you attended? आपने क्या देखा? आपने जो वेडिंग अटेंड की उसमें क्या देखा? ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक. नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ कीजिए जो आपने देखा. देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट्स. और आपके क्लासमेट्स ने जो पिक्चर ड्रॉ की उसको आप देखिए. एंड
We saw changes taking place in the families of Nimmi, Sharing and Najli because of the different region. हमने बहुत सारे चेंजेस देखे निम्मी की फैमिली में, शेयरिंग की फैमिली में, और लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है, नजली, नजली की फैमिली में. राइट डाउन द रीजन्स फॉर द चेंज. उनके चेंजेस में चेंजेस का क्या रीजन था वो आपको राइट करना है. तो फर्स्ट इन निम्मीज फैमिली, निम्मी की फैमिली में क्या हुआ था, एंड द चेंज हैपन बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी. क्योंकि उनकी फैमिली में एक न्यू बेबी का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, जिस कारण उसकी फैमिली में काफी चेंजेस आ गए थे. एंड शेयरिंग की फैमिली में शेयरिंग्स फादर गॉट अ प्रमोशन एंड वाज ट्रांसफर्ड. शेयरिंग के फादर को प्रमोशन मिला था और ट्रांसफर भी हुआ था न्यू सिटी में, इसलिए चेंजेस हुए थे. एंड नाउ नजलीज फैमिली, नजली की फैमिली में द न्यू ब्राइड केम, नई दुल्हन आई थी, एंड सीबाज नजली सिस्टर इन लॉ, जो नजली की सिस्टर इन लॉ थी. सिस्टर इन लॉ मीन्स होता है भाभी. There can be many reasons for the changes in family. बहुत सारे रीजन होते हैं फैमिली में चेंजेस के. कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो कुछ और चेंजेस के नाम बताइए. जैसे हमें हमारा एडमिशन, हमारे बच्चों का एडमिशन किसी अदर स्कूल में, किसी अच्छे स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है. एंड फादर का ट्रांसफ़र हो गया, उनको अच्छा नया जॉब मिल गया अंकल को, तो भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक टू 3 ओल्ड पीपल. आपको 3 ओल्ड पीपल से बात करना है. 1 फ्रॉम योर फैमिली, एक पीपल आपको अपनी फैमिली से, एंड 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, एंड सेकेंड अपने फ्रेंड की फैमिली से, एंड थर्ड आपके नेबर की फैमिली से. इस तरह से आपको 3 पर्सन से बात करना है. इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस उनसे पूछना है और आंसर्स राइट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर. आपकी फैमिली यहाँ पर कितने वर्षों से रह रही है. सपोज 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो जो वो बताएंगे वो आपको इसमें राइट करना है. फिर आपको अपने फ्रेंड्स की फैमिली से वही क्वेश्चन करना है. तो अगर वो सेम बताते हैं, जैसे 10 ईयर्स, तो आपने 10 ईयर्स राइट कर दिया. नेबरहुड्स फैमिली आपकी कितने वर्षों से रह रही है, तो सपोज वो 5 वर्ष है, तो 5 ईयर्स लिखोगे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर. आपकी फैमिली कहाँ रहती थी, यहाँ रहने के पहले कहाँ रहती थी, कहाँ से आई है. तो सपोज हम पहले यूपी में रहते थे, तो यूपी से आए हैं, तो हम यूपी लिख देंगे. एंड आपके फ्रेंड्स की फैमिली वो कहाँ से आई है, सपोज मुंबई से आई है, तो मुंबई राइट करोगे. एंड नेबर्स फैमिली बिहार से आई है, तो बिहार, जो वो बताएंगे वो राइट करना है. ओके, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे. आज अभी आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, सपोज 5 मेंबर्स. एंड आपकी फ्रेंड्स की फैमिली में 4 मेंबर्स, एंड नेबर्स की फैमिली में 5 मेंबर्स. हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स एगो. 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले कितने मेंबर्स थे. तो सपोज पहले कुछ चिल्ड्रन ज़्यादा होते थे, सपोज 4 and 5 चिल्ड्रन, तो आप इसमें लिखोगे 8 फैमिली मेंबर्स, 7 फैमिली मेंबर्स. ठीक है, जिस तरह से पीपल आपको बताएंगे वो आपको लिखते जाना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजन्स फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर्स. लास्ट 10 ईयर्स में आपकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो जैसे फादर का ट्रांसफ़र हुआ है, या न्यू बेबी का बर्थ हुआ है. ओके, या किसी के ग्रैंडफादर की डेथ हुई है, ग्रैंडमदर की डेथ हुई है, तो वो भी आप राइट कर सकते हो. हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस. आपने ये सभी चेंजेस से क्या फील किया. तो वी फील सैड फॉर ग्रैंडफादर्स डेथ. ग्रैंडफादर की डेथ से जैसे उन्होंने सैड फील किया, इसी तरह से न्यू बॉर्न बेबी के बर्थ से उन्होंने हैप्पी फील किया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, माय फैमिली येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो. मेरी फैमिली कल थी, आज है, और कल क्या होगी वो आपको इसमें पढ़ना है. और फैमिली चेंजेस इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन. हमारी फैमिली डिफरेंट रीजन से चेंजेस हो जाते हैं हमारी फैमिली में. हैज योर फैमिली चेंज टू. क्या आपकी फैमिली भी चेंज हुई है.
When your grandmother and grandfather were children like you, जब आपके grandmother और grandfather आपकी तरह बच्चे थे, was your family just like it is today? तो क्या उनकी फैमिली वैसे ही थी जैसी आज है? No, ऐसी नहीं थी, क्योंकि हमारे जो ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर है तो वो उस समय उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस रहते थे आज की लाइफ से। पहले वो लोग कच्चे घरों में रहते थे, पुराने घरों में रहते थे। अभी के जो न्यू हाउस बन रहे हैं वो सीमेंटेड बन रहे हैं, फ्लैट में रहते हैं हम सभी। वहाँ पर पानी भरने की व्यवस्था भी पहले नल से, हैंडपंप से, नल नहीं होते थे तो कुएं से, हैंडपंप से भरते थे। अब हमारे घर घर में टैप लग गए हैं जिससे हमें बाहर पानी के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो बहुत सारी थिंग्स पहले चेंजेस थी। एंड नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीताम्मा's फैमिली ट्री विच वी सॉ इन द क्लास थर्ड? क्लास थर्ड में आप लोगों ने सीताम्मा's फैमिली ट्री बनाया था, पिक्चर देखी थी, याद है आपको? अगर नहीं हो तो आप याद कर लीजिए कि आपने क्लास थर्ड में क्या किया था, क्या बनाया था, फैमिली ट्री बनाया था क्या? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली। अभी भी आपको अपनी फैमिली का फैमिली ट्री बनाना है। लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। लास्ट ईयर की तरह आपको अभी भी फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। आस्क योर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर हाउ मेनी मेंबर्स were there in their family when they were your age। आप अपने ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर से पूछो कि उनकी जब वो आपकी एज के थे तो उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे। देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री, और फिर अपने एक ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर का भी फैमिली ट्री आपको बनाना है। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर्स एंड योर सिस्टर्स, योर मदर्स एंड योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या आपने जो फैमिली ट्री बनाया उसमें सभी पेरेंट्स दिख रहे हैं, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर्स, यू, योर सेल्फ, ठीक है? नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। और आपको एक फैमिली ट्री अपनी प्रेजेंट फैमिली का बनाना है, मीन्स अभी जो फैमिली है उसका बनाना है। कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या आप इस फैमिली ट्री में कहीं पर दिख रहे हैं? Who are the members of your family today? आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं? Were they your grandparents? Where are the मीन्स कहाँ है आपकी ग्रैंडपेरेंट्स? वो सब आपको देखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक। फिर से कुछ क्वेश्चंस है पेज नंबर 75 में। कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर इन देयर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टूडे? मीन्स आपने अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की जो फैमिली ट्री बनाया उससे आपका फैमिली ट्री किस तरह से डिफरेंट है? ओके, पहले जो फैमिली ट्री बनता था उसमें चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए उनका फैमिली ट्री थोड़ा बड़ा बनेगा, आपका फैमिली ट्री छोटा बनेगा। आप देखिएगा। गोइंग बैक टू स्कूल, और मीन्स हम फिर से स्कूल जाते हैं वापस। अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? मीन्स आप किस क्लास तक स्टडी करना चाहते हो? जैसे सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या BA MA, कहाँ तक आप पढ़ना चाहते हो वो आप इसमें राइट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड? आपके पेरेंट्स ने कहाँ तक स्टडी की है? तो सपोज माय पेरेंट्स बोथ हैव मास्टर डिग्री, दोनों ने मास्टर डिग्री ली है। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंडमदर गेट अ चांस टू स्टडी? आपकी ग्रैंडमदर को किस क्लास तक चांस दिया गया पढ़ने के लिए? तो ग्रैंडमदर को ग्रेजुएट तक चांस दिया गया। एट व्हाट एज डिड योर ग्रैंडमदर गेट मैरिड? आपकी ग्रैंडमदर की मैरिज किस एज में हो गई थी? जब वो 16 ईयर्स की थी। हैव यू हियर्ड ऑफ अ लॉ? क्या आपने एक लॉ मीन्स नियम सुना है कि गर्ल्स और बॉयज की एज मैरिज के लिए कितनी होती है? तो यस, आपने सुना होगा, जिसमें बॉयज की एज होती है 21 फॉर बॉयज एंड 18 फॉर गर्ल्स। इस एज के पहले हम मैरिज नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 years old. Many of them haven't even leave school
बहुत सारे ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी मैरिज 18 ईयर्स के पहले हो जाती है और फिर वो अपना स्कूल भी छोड़ देती हैं। देयर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की सुशीला की एक स्टोरी है, ये ट्रू स्टोरी है। हु आर गोइंग बैक टू स्कूल, जो वापस स्कूल जाना चाहती थी। और सी ऑल्सो गॉट अ हेल्प ऑफ द पंचायत, पंचायत ने उनकी हेल्प की। द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। पंचायत ने कहा कि जो बच्चों की जो एज होती है खेलने की और पढ़ने की, तो उसमें उनको पढ़ने दिया जाए, उनकी मैरिज ना की जाए। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड्स स्पेशल कैंप। आंध्र प्रदेश के ग्रुप ऑफ पीपल ने एक स्पेशल कैंप लगाया टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। जिन गर्ल्स की मैरिज जल्दी हो जाती है 18 ईयर्स के पहले, वो अपनी स्टडी छोड़ देती हैं, उनके लिए आंध्र प्रदेश के एक ग्रुप ऑफ पीपल ने एक कैंप लगाया जिसमें उन्होंने ये सर्वे किया कि जो गर्ल्स 18 ईयर्स से पहले पढ़ाई छोड़ देती हैं उनको फिर से स्कूल जाने दिया जाए। एंड जंगाम्मा एंड चिट्टी सेज वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन योर हर फीट। ये 2 गर्ल्स है, जंगाम्मा एंड चिट्टी, ये कहती हैं कि उनको आगे स्टडी करने दिए जाए ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके। फाइंड आउट एंड राइट, फिर से क्वेश्चन है। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, जिनको स्कूल अपना छोड़ना पड़ा। डू दे वांट टू गो बैक टू स्कूल, क्या वो फिर से स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। देखिएगा, आप सर्वे कीजिए अपने स्कूल का, अपने कॉलोनी का, वहाँ पर कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो पढ़ना चाहते हैं और किसी रीजन से उनकी पढ़ाई छूट गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज, वो आज क्या कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उनको आप टीचर से मिलवाइए स्कूल से। स्कूल में जाके बताइए अपने टीचर को कि इतने स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं हमारी कॉलोनी में, ठीक है, और फिर वो टीचर आपकी हेल्प करेंगे। और व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज, वो आजकल क्या कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, है ना। उनका जैसे मदर फादर कहीं फार्मर है, खेती करते हैं, तो फार्मिंग में हेल्प करने लगते हैं। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली, हु, क्या आपकी फैमिली में अभी कोई रिसेंटली मैरिड हुआ है, और बताइए कौन है, ठीक है। अगर कोई हुआ हो तो यस लिख दीजिएगा। व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम, अब ब्राइड और ग्रूम की एज क्या है। तो जो पहले मैरिज हो जाती थी 18 गर्ल्स एंड 21 बॉयज, वो अब नहीं होता है। अब 22 गर्ल्स एंड बॉयज फॉर 25। ये कोई एज नहीं है, गवर्नमेंट ने एज नहीं दी, रूल नहीं है। लेकिन अब जो पहले कम एज में मैरिज हो जाती थी अब नहीं होती है। अब पहले जॉब करते हैं सभी, उसके बाद ही मैरिज होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा। ओके स्टूडेंट, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। फैमिली के बारे में आपने सभी पढ़ा। अब इसमें कुछ ड्राइंग्स हैं जो आपको बनाना है, फैमिली ट्रीज बनाना है, तो आप देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा बुक से और फैमिली ट्रीज बनाइएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।